तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज हमें फिजिक्स में पढ़ना है गोलीय दर्पण और इनके प्रकार। गोलीय दर्पण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। और गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर। और हिंदी में गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा समझेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है या किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी भी खोखले गोले का भाग हो। अब परावर्तक सतह का मतलब क्या होता है, तो यह मान लीजिए यह चित्र में आपको एक बनाया गया है एक गोले दर्पण। और जो ये बीच का भाग क्या है, परावर्तक सतह है। यह क्या है, गोल है या गोलाकार सतहों से घिरा है या गोलाकार सतहों से बना है। इसे क्या कहेंगे हम, तो गोले दर्पण कहेंगे। गोले दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसको हम क्या करेंगे कि बीच से इसको हम काट देते हैं। दो भागों में से इसको हमने काट दिया, ये दो भागों में बट गया। एक हो गया उत्तल दर्पण और दूसरा हो गया अवतल दर्पण। एक क्या हुआ, तो उत्तल दर्पण हुआ और दूसरा क्या हुआ, अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। और अवतल को कॉनकेव मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। इसको क्या कहा जाता है, कॉनकेव मिरर। ये हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हमने क्या किया, तो गोल दर्पण को दो भागों में काट दिया। जिस प्रकार आप किसी सेव या मान लीजिए अमरूद, मान लीजिए गोल रहता है, उसको अपने बीच से क्या करते हैं, फाड़ देते हैं, तो दो भागों में बन बट जाता है। ठीक उसी प्रकार यह गोल दर्पण को हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। तो एक हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो जिस दर्पण का जो बाहरी सतह होता है उभरा रहता है। कौन सा सतह, बाहरी सतह। अब बाहरी सतह क्या होता है, तो यह क्या है, बाहरी सतह। ये क्या है, तो बाहरी सतह है। यह क्या है, उभरा है। और जो पीछे का जो भाग होता है वो लेपित रहता है। पीछे का भाग यानी कि अब अगर हम इसको फाड़ेंगे बीच से, तो एक भाग ऐसे होगा और एक भाग ऐसे होगा। ये हो गया दो भाग। अगर हम बीच से फाड़ेंगे तो इसी प्रकार का होगा, दो भाग। तो ये क्या हमारा है, तो उत्तल। क्या है, उत्तल। ये हमारा क्या है, अवतल। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसको हमने क्या किया, बीच से दो भागों में बांट दिया। एक हो गया उत्तल दर्पण, दूसरा हो गया अवतल दर्पण। तो इसका जो बाहरी जो भाग है ये वाला क्या है, उभरा हुआ है। और पीछे का जो भाग रहेगा लेपित रहेगा, चांदी या पारे से लेपित रहेगा। तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है और हिंदी में उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चलिए इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर, कहाँ पर कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के साइड मिरर में। तो इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, क्या कारण है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है और दूसरे जो दर्पण होते हैं उनका काहे में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण जो होता है यह बड़े से बड़े क्षेत्र को अपने अंदर समेटने का काम करता है। क्या काम करता है, तो बड़ा से बड़ा क्षेत्र को अपने अंदर समेट लेता है और इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो अगर जो ड्राइवर होता है इसी में देखता है, यानी कि उत्तल दर्पण में ही देखता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, तब वो क्या करता है कि ओवरटेक, यानी कि जो उसके आगे गाड़ी रहती है उसको पछाड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। अगर नहीं देखेगा तो क्या होगा, दुर्घटना हो सकता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहनों के साइड मिरर में। ये तो पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो गलियों में लगे लैंपों में। कहाँ पर, गलियों में लगे लैंपों में। आखिर गलियों में जो लैंप लगा रहता है, इस प्रकार का लैंप रहेगा। मान लीजिए आपके चौराहा होगा आपके घर के आसपास, तो इस प्रकार का कोई लैंप लगा रहेगा। इसे हम क्या कहते हैं, तो एक प्रकार का लैंप कहेंगे। तो इसका काम क्या होता है, यह क्या काम करता है, इसमें जो दर्पण लगा रहता है इस लैंप में,
उसका काम यही होता है कि प्रकाश जो होता है उसको क्या करता है, बिखेरता है। क्या करता है, बिखेरता है, यानी कि छितराता है प्रकाश को। अगर इसमें लगेगा तो प्रकाश क्या होगा, तो पूरी दूरी तय करेगा, यानी कि इसका जो क्षेत्र है, इसका एरिया है, दूरी, पूरा दूरी तय करेगा। इससे क्या होगा, चारों तरफ प्रकाश फैलेगा। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वाहनों के साइड मिरर में और दूसरा गलियों में लगे लैंपों में। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अवतल दर्पण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो जिस दर्पण का परिवर्तक सतह या जिस गोले दर्पण की परिवर्तक सतह बीच में झुका हो, कहाँ में झुका हो, तो बीच में झुका हो, उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले इसका उपयोग हजामत बनाने में। कहाँ पर किया जाता है, तो हजामत बनाने में। अगर आप किसी नाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर अवतल दर्पण नहीं रहता है, वहां पर कौन सा दर्पण पाएंगे आप, तो समतल पाएंगे। लेकिन अवतल दर्पण से ही हजामत बनाना चाहिए, जिससे छोटा छोटा जो बाल होता है, दाढ़ी वाला बाल, वह छूटता नहीं है, आसानी से दिखाई देता है। इसलिए अवतल दर्पण का ही उपयोग हजामत बनाने में किया जाता है। दूसरा, डॉक्टर के द्वारा रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच में। अवतल दर्पण के द्वारा वह क्या करता है, तो डॉक्टर रोगी के नाक, कान, गला आदि की जांच आसानी से कर देता है, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है। तीसरा, वाहनों के अग्रदीप में। आपके घर पर एक टॉर्च होगा, अगर उसको आप जलाते हैं तो क्या होता है, तो प्रकाश को एक जगह बटोर कर फोकस देता है। तो टॉर्च, मान लीजिए वाहनों का जो अग्रदीप है वो हो गया, इसमें अवतल दर्पण के उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को बटोरता है, इसे फैलाता नहीं है, इसे बिखराता नहीं है, इसे एक जगह लाकर स्थिर करता है, यही इसका काम होता है। इसलिए वाहनों में हम इस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। अब रह गया चौथा, सोलर कुकर। जिस सोलर कुकर पर लोग खाना बनाते हैं उसमें क्या लगा रहता है, तो उसके प्लेट पर अवतल दर्पण लगा रहता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो यह प्रकाश को क्या करता है, तो अवतल दर्पण एक जगह पर लाकर स्थिर करता है, ताकि वह आसानी से गर्म हो सके और खाना बन सके। अब रह गया दंत विशेषज्ञ। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं ये भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। तो यह था अवतल दर्पण का उपयोग। तो हमने गोले दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनके उपयोग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।